एक जंगल में एक पेड़ की खोखली जगह में एक चिड़िया रहती थी। उस पेड़ के चारों ओर कई और पेड़ थे। उन पेड़ों पर फल और बीज उगते थे। चकोर उन्हीं फलों और बीजों को खाकर अपना पेट भर लेता और आराम से रहता। इस तरह धीरे धीरे कई साल बीत गए। तभी एक दूसरी चिड़िया उड़ते हुए आती है और उसी पेड़ की टहनी पर बैठती है। अरे तुम तो केवल पेड़ों के फल और बीज खाकर ही जीवन गुजार रहे हो। हाँ भाई, इसमें क्या बुरा है? मेरा पेट भर जाता है और जीवन चल रहा है। भाई, दुनिया में खाने के लिए केवल फल और बीज ही नहीं होते, और भी कई स्वादिष्ट चीजें हैं। खेतों में उगने वाले अनाज तो बेजोड़ होते हैं। कभी अपने खाने का स्वाद बदल कर तो देखो। दूसरी चिड़िया उड़ जाती है। पहली चिड़िया सोच में पड़ जाती है। अगले दिन चिड़िया उड़कर एक खेत में उतरती है। चिड़िया ने धान की नन्ही बालियां खाईं। उसे वे अति स्वादिष्ट लगी। इतना आनंद आया कि खाकर वहीं आंखें मूंद कर सो गईं। कुछ दिनों तक वह रोज खाती पीती और वहीं सोती रही। पर 6-7 दिन बाद उसे सुध आई कि घर लौटना चाहिए। चिड़िया अपने पेड़ पर लौटती है, परंतु खोह में एक खरगोश बैठा था। चिड़िया ने खरगोश को देखकर सोचा कि यह क्या कर रहा है। ए भाई, तू कौन है और मेरे घर में क्या कर रहा है? मैं इस घर का मालिक हूँ। मैं 7 दिन से यहाँ रह रहा हूँ। यह घर मेरा है। 7 दिन? भाई, मैं इस खोह में कई वर्षों से रह रहा हूँ। किसी भी पास के पंछी या चौपाए से पूछ ले। सीधी सी बात है, जब मैं आया यह पेड़ की खोखली जगह खाली थी और मैं इसमें बस गया। अब मैं क्यों पड़ोसियों से पूछता फिरूं? वाह, कोई घर खाली मिले तो क्या इसका मतलब यह हुआ कि उसमें कोई नहीं रहता? मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, शराफ्त से मेरा घर खाली कर दे, वरना तू क्या कर लेगा? यह घर मेरा है, तुझे जो करना है कर ले। चिड़िया पड़ोसियों के पास जाती है। सब चुप्पी साध लेते हैं। पड़ोसी जानवरों ने बस ऊपरी हाँ हूं की, पर किसी ने मदद नहीं की। बेटा, झगड़ा बढ़ाना ठीक नहीं है। तुम दोनों आपस में समझौता कर लो। परंतु समझौते की कोई सूरत नजर नहीं आ रही थी। अंत में लोमड़ी ने सलाह दी, तुम दोनों किसी ज्ञानी ध्यानी को पंच बनाकर अपने झगड़े का फैसला उससे करवाओ। दोनों गंगा किनारे पहुंचते हैं। वहां एक बिल्ली झपतप में लीन दिखाई देती है। माथे पर तिलक, गले में जनेऊ और हाथ में माला। उन्हें देखकर चिड़िया और खरगोश खुशी से उछल पड़े। चिड़िया जी, क्यों ना हम अपने झगड़े का फैसला इसी से करवाएं? मुझे कोई आपत्ति नहीं है, पर हमें जरा सावधान रहना चाहिए। अरे नहीं, देखते नहीं हो यह बिल्ली सांसारिक मोह माया त्याग चुकी है। यह सच्ची तपस्विनी है। असलियत यह थी कि बिल्ली उन जैसे मूर्ख जीवों को फंसाने के लिए ही भक्ति का नाटक कर रही थी। बच्चों, मैं तपस्या में लीन हूँ। सांसारिक झगड़ों से मेरा क्या लेना देना। माता, हम दोनों झगड़े से परेशान हैं। आप ही हमारा न्याय कर दीजिए। हाँ माता, पर हम पर कृपा कीजिए और निष्पक्ष न्याय कीजिए। यदि तुम लोग चाहते हो तो ठीक है, पर न्याय करने के लिए मुझे तुम्हारी बातें स्पष्ट सुननी होंगी। पास आओ मेरे बच्चों। खरगोश भावना में डूबकर आगे बढ़ता है। चिड़िया अभी भी थोड़ा हिचकिचाती है। सच्चाई यह थी कि बिल्ली का तपस्या और भक्ति सब ढोंग था। वह केवल अवसर की तलाश में थी। खरगोश, पहले तुम अपनी बात कहो। खरगोश श्रद्धा से बिल्ली के पास झुकता है। अचानक बिल्ली उस पर झपट पड़ती है और उसे दबोच लेती है। खरगोश चिल्लाता है, बचाओ बचाओ। कुछ ही क्षणों में खरगोश मर जाता है। चकोर भयभीत होकर पीछे हटता है। माता, यह क्या कर रही हो? अरे मूर्ख, मैं साध्वी नहीं शिकारी हूँ। अब तेरी बारी है। बिल्ली तेजी से चिड़िया पर झपटती है। पल भर में चिड़िया भी उसका शिकार बन गया। झूठे दिखावे और ढोंग पर आंख मूंद कर विश्वास करने वालों का यही हाल होता है। न्याय की तलाश में निकले चिड़िया और खरगोश छल और कपट के शिकार हो गए।